स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड इन द रिवर्स बायस। आगे के लेक्चर में हमने फॉरवर्ड बायस की बात की थी, आप लिखेंगे पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस क्या है तो थोड़ी बात समझेंगे कि यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक पीएन जंक्शन डायोड मैंने ले लिया। अब ये जो पीएन जंक्शन डायोड है ऐसा आप कह सकते हैं, ओके। थोड़ी फिगर में अच्छी बनाऊंगा। ये पीएन जंक्शन डायोड, अब ये बीच का जो हिस्सा होता है इसको आप जानते हैं डिप्लेशन लेयर, ये पी सेक्शन और ये एन सेक्शन है। यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज के लिए होल होते हैं और यहाँ पर माइनर इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब माइनर चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी प्रकार यहाँ मेजॉरिटी चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज के लिए उनके फॉर्म में होल होते हैं। होल मैं थोड़ी बताऊंगा। अब दोनों के बीच का जो ये एरिया होता है ये रीजन होता है, तो इसको आप बोलते हैं डिप्लेशन रीजन या लेयर, डिप्लेशन लेयर या रीजन। और इसका एक पोटेंशियल होता है ये प्लस और ये माइनस, और इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर। अब ये जो पोटेंशियल बैरियर है तो वर्क कैसे करेगा, तो वही चीज़ को हम थोड़ी आराम से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ देखो, तो मैं यहाँ इसके साथ एक बैटरी लेता हूँ और बैटरी को यहाँ कनेक्ट करते हैं, पर यहाँ मैं ध्यान रखूँगा क्या, तो पी सेक्शन आगे की फॉरवर्ड बायस की हमने जो बात की थी उससे थोड़ा सा मैं अलग करूँगा कि यहाँ पर बैटरी का जो पी है, मतलब पीएन जंक्शन डायोड का जो पी सेक्शन है वो बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया है और एन सेक्शन वो बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया है, जिसके कारण होगा क्या, तो ये दोनों के बीच में ये पॉजिटिव होता है, जनरली आप जानते हैं पी मतलब होल और ये नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है और अट्रैक्शन होगा तो बीच का जो ये लेयर होगा जो डिप्लेशन रीजन है ये इस तरफ और ये इस तरफ जाएगा, और जिसके कारण ये जिसकी हीट और ये दोनों के विथ दोनों यहाँ इंक्रीज होगी, तो या जिसके कारण ये विथ दोनों इंक्रीज होगी और ये इलेक्ट्रॉन, तो हाइट हम ऐसा कह सकते हैं कि व्हेन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्ट टू द पी सेक्शन ऑफ द डायोड एंड द नेगेटिव एन सेक्शन ऑफ द डायोड इज कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द बैटरी एंड द पोटेंशियल बैरियर का इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर हेल्पिंग ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हेल्पिंग ईच अदर, हेंस हाइट एंड द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर इज इंक्रीज। अब ये इंक्रीज होगी तो डिप्लेशन लेयर की हाइट और विड्थ इंक्रीज होगी, तो एन सेक्शन के यहाँ से एन सेक्शन के होल होंगे ये मेजॉरिटी चार्ज के लिए तो मोशन नहीं करेगा क्योंकि ये पोटेंशियल बैरियर्स को मना करेगा, पर ये जो माइनॉरिटी चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ जाएंगे, तो यहाँ हम देखेंगे होल जो होता है वो नेगेटिव की तरफ भागेंगे, तो होल इस तरफ जाएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, तो यहाँ क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ हम समझेंगे का इलेक्ट्रॉन होल, तो एन सेक्शन के कुछ माइनॉरिटी चार्ज के लिए पी सेक्शन में जाएंगे, पी सेक्शन के माइनॉरिटी चार्ज एन सेक्शन के जाएंगे, और जिसके कारण ये बहुत विड्थ बड़ी होगी, तो कुछ इलेक्ट्रॉन और होल ही डिफ्यूजन कर पाएंगे, जिसके कारण हमें थोड़ा सा करंट मिलेगा और ये करंट हमें मिलेगा माइक्रो एम्पियर। अब ये माइक्रो एम्पियर करंट मिलेगा। अब थोड़ी सी बात प्रैक्टिकल बेस पर बात करते हैं। इसके अंदर माइक्रो एम्पियर किसी काम का नहीं होता प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, तो हम ऐसा बोलेंगे कि इसमें करंट मिलता नहीं है। तो रिवर्स बायस के अंदर जो करंट आउटपुट करंट मिलता है वो हम निग्लेजिबल समझेंगे, मतलब जीरो समझो तो भी चलेगा। तो यहाँ इस सर्किट को मैं थोड़ी सी मॉडिफाई कर देता हूँ आपको प्रैक्टिकल बेस समझाने के लिए। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि यहाँ मैं एक पीएन जंक्शन डायोड बता देता हूँ और ये पीएन जंक्शन डायोड ऐसा कुछ है, और ये पीएन जंक्शन डायोड के अंदर आप ऐसा भी कुछ कह सकते हैं कि ये पी सेक्शन है और ये एन सेक्शन है, और ये पॉजिटिव भी कह सकते हैं और ये नेगेटिव होता है, और यहाँ ये ऐसे। तो हम ऐसा इसकी डेफिनेशन देखनी हो तो लिख सकते हैं ऐसा, यहाँ मैंने वोल्ट मीटर लगाए और यहाँ इसके साथ मैंने एमीटर लगाए, ये एमीटर है, और यहाँ ये वोल्ट मीटर, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव होगा। अब उसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड
and positive terminal of the battery is connected to the N section of the diode. Such arrangement is called the PN junction diode in the reverse bias. Electric field of the potential barrier and the electric field of the battery are helping each other. So there hence range, height and the width of the depletion layer is increase. अब ये इंक्रीज होगी तो क्या होगा, तो मैं यहाँ से अलग अलग वोल्टेज पास करूँ तो आप देख सकते हैं V और I की मैं वैल्यू बढ़ाता जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाता जाऊँ तो ये 0, फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 अलग अलग मैं वोल्टेज यहाँ सप्लाई करूँगा। तो 0 के सामने 0 होगा, मान लो 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है और कोई पर्टिकुलर वोल्टेज आता है 6 है, ये 7 है, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ से कंटिन्यूस वोल्टेज मान लो 100 हो जाता है। इसके बाद 0.8 तो मान लो 300 हो गए, ये मैंने अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लिखी। 0.9 है तो ये 500 हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट पर करंट सडनली इंक्रीज हो जाता है और इतना इंक्रीज हो जाता है कि जिसके कारण जो बीच का जो लेयर होता है डिप्लेशन रीजन वो टूट जाता है और ज़्यादा वोल्टेज हम पास करें तो ज़्यादा टूट जाएगा। तो मतलब इसके बाद मैं ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाऊं तो अंदर का जो लेयर होता है बीच का, यहाँ हम जानते हैं कि ये जो बीच का डिप्लेशन लेयर होता है वो लेयर टूट जाता है और टूट जाती है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन होल ऐसे मोशन करते हैं और एक अनसर्टेन अनकंट्रोलेबल करंट फ्लो होता है और उसके बाद डायोड जल जाता है, मतलब काम करना बंद कर देता है। तो कुछ सर्टेन लेवल तक यहाँ तक ही वो काम करता है डायोड, तो इसको हम बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड इन द रिवर्स बायस। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो आगे मैंने फॉरवर्ड में बात की थी, तो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों की बात करते हैं, तो ये आई लिखेंगे और ये वोल्टेज। तो इसका ग्राफ क्या आएगा, तो पहले फॉरवर्ड के लिए बात करूं तो फॉरवर्ड में ग्राफ कैसा आएगा, तो धीरे धीरे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी धीरे धीरे इंक्रीज होगा। एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर करंट सडनली बढ़ जाएगा, तो यहाँ आप कह सकते हैं 0.1, 0.2, 0.3, यहाँ मैं ऐसा कहता हूँ 0.7। तो इस पॉइंट पर कंटिन्यूस वोल्टेज बढ़ गया है, तो इस वोल्टेज को हम बोलते हैं कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज, और कट इन वोल्टेज किस में होता है, तो फॉरवर्ड बायस में होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है। और रिवर्स बायस में क्या होगा, तो यहां पर क्या होता है, तो करंट बहुत ही कम मिलता है, और बहुत ही कम मिलता है तो हम ग्राफ को ऐसे लेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर धीरे धीरे वोल्टेज इंक्रीज करो तो करंट भी इंक्रीज होता है, पर एक सर्टेन लेवल पर, एक सर्टेन वोल्टेज पर एक करंट सडनली बढ़ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक मतलब यहां से फिर वो टूट जाता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। अब आप यहां से इतना याद रख सकते हैं कि जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है वो रिवर्स बायस में आता है, और कट इन वोल्टेज होता है वो फॉरवर्ड बायस के अंदर आता है। यहाँ जो रिवर्स बायस है उसके अंदर जनरली हम वोल्टेज कितना अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर वोल्टेज हम जनरली 10 वोल्ट से 15 वोल्ट तक दे सकते हैं, और उसमें हम 1.5 वोल्टेज देते हैं। उसका रेजिस्टेंस 10 से 100 तक था, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो 1 मिलियन होगा, तो रेजिस्टेंस होगा 10⁶ ओम होगा, या 1 मिलियन ओम होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इतने रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो फॉरवर्ड बायस के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 से 100 के बीच में होती है, यहाँ 10⁶ या 1 मिलियन मतलब 10 लाख बोलते हैं, तो उससे ज़्यादा ये रेजिस्टेंस होता है, मतलब करंट को ज़्यादा फ्लो करने नहीं देता। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक थी पीएन जंक्शन डायोड की, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में करंट हमें मिलता है और रिवर्स बायस में हमें करंट नहीं मिलता, क्योंकि माइक्रो एम्पियर फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ दो कैरेक्टरिस्टिक थी पीएन जंक्शन डायोड। अब यहाँ आगे के लेक्चर में बात करेंगे सम एप्लीकेशन या यूज ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। तब तक थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।